हेलो एवरीवन, माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में अपना नया चैप्टर करवाने वाली, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व ऑन रेक्टिफिकेशंस ऑफ प्लेन कर्व्स। तो हमने पिछली फॉर्म में हमने बहुत सारी चीजें देखी, अब इस चीज में हम क्या करेंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस केस में हमारे पास पहला क्या है, कार्टेशियन कर्व मींस पैराबोला। ओके, तो पहले हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। सो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड लेंथ ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू दी हुई है, अब हमें इस हिसाब से ही क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। सो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, L इज इक्वल टू मींस लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन a टू b। हमारे पास स्मॉलर वैल्यू दी गई है, हायर वैल्यू दी गई है। ओके, अब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx को होल स्क्वायर dx। ओके, अब इस केस में मुझे पहले ये निकालना है। आपको क्या करना है, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो पहले आप, जैसे मैंने लिखा है पॉइंट्स, आप ऐसे कर सकते हो, इससे आपको इजी रहेगा। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे y निकालना है, मींस y स्क्वायर नहीं, सॉरी, मुझे y स्क्वायर दिया हुआ है 4x, तो मुझे सिंपली y चाहिए बिकॉज मुझे डिफरेंशिएट सिंगल y के साथ चाहिए। तो मेरे को अंडर रूट किया 4x, कितना आ गया, 4 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट मींस 2, और x का तो स्क्वायर रूट ही रहेगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो मैंने dy मींस d2 अंडर रूट x को dx के साथ डिफरेंशिएट किया, तो मेरा ये रिजल्ट आ गया। आप करके देख सकते हो, ये इस फॉर्मूले के साथ यूज करना है आपको, आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन को हमने बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, सो इसको आगे करते हैं स्टार्ट। सो इसको करने के बाद मैंने इसको स्क्वायर भी कर दिया, 1/x आ गया। अब मुझे इस वैल्यू को ऊपर पुट करना है। इस वैल्यू को पुट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यूज दी हुई थी 0 से 1 तक, मैंने पुट की 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट किया अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x dx। इसके बाद मैंने इनको अलग अलग कर लिया, बिकॉज आपको पता है कि इनका डिनोमिनेटर सेम है और ये अलग अलग है, तो मैंने इनको अलग अलग कर लिया। अब इनका रिजल्ट जो आता है अंडर रूट 2 प्लस log 1 प्लस अंडर रूट 2। तो इसका आंसर है, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हो, ओपन करके भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर कोई डाउट होता है वो भी बता सकते हो। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक एस्ट्रॉइड कर्व है, इसमें x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t 1 क्वाड्रेंट। सो ओके, फॉर्मूला क्या था हमारे पास जब हम पैरामीट्रिक चीज निकालते थे, तो आपको पता है x और y दिया हो तो उस केस में तो हमारे पास dt वाला फॉर्मूला लगना था, dx बाई dt। सो इस केस में हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर dt। ओके, तो इस केस में पहले हम dx बाई dt निकाल लेंगे। So, इस केस में आपको बता देती हूँ, जब आप इस चीज को निकाल रहे हो, पहले तो आपके लिए ये चीज तो कांस्टेंट है, a तो आपके लिए कांस्टेंट है, आप निकाल दोगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे किस फॉर्मूले से, x रेज़ टू पावर n फॉर्मूले से। तो देख सकते हो आपके पास ये वाली फॉर्मूला, यहाँ पर आपके पास a cos क्यूब t है। गॉट इट। तो इस केस में आपके पास पहले 3a cos स्क्वायर t आ रहा है। अब क्यों यहाँ पर आपको माइनस साइन क्यों है, बिकॉज आपने फिर डिफरेंशिएट cos t को अलग से किया, बिकॉज कोडियर डिफरेंशिएट हुआ ही नहीं, वो तो सिर्फ आपकी पूरी इक्वेशन हो गई थी। इस केस में जब आपने cos को डिफरेंशिएट किया तो वो sin थीटा आ गया। सेम केस यहाँ पे भी आपने इसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद आपने sin t को डिफरेंशिएट किया था, वो cos t बन गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसका अंडर रूट भी निकाल लिया। जो हमने ऊपर करना था वो हमने नीचे ही करते गए, हमने अंडर रूट भी निकाल लिया। सो अंडर रूट निकालने के बाद हमने, सॉरी, इनसाइड जो अंडर रूट है, मैंने ये वाला पढ़ लिया था, सॉरी, दिस वन इज इनसाइड अंडर स्क्वायर रूट। सो इसमें हमें स्क्वायर करना था, अब हमें इनका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, जिस हिसाब से हमें बोला गया है। तो इसका स्क्वायर करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 9a स्क्वायर cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t, ब्रैकेट में डाल दिया cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। आप इसको ओपन करके कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि ये जो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है हमारा, ये याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया। ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो मतलब ये वाली वैल्यू तो मेरी 1 होगी। अब 1 जो हो गई तो फिर ये वाली वैल्यू मेरे पास रहेगी। अब ये वाली वैल्यू आएगी, अब मुझे क्या करना है, इसका अंडर रूट निकालना है। सो अंडर रूट अगर मैं इस चीज का करूँ तो मेरे पास क्या बच गया, इसका 3 हो गया, a का a स्क्वायर का a हो गया, cos स्क्वायर t और sin स्क्वायर t का मेरे पास अंडर रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है वो मेरे पास sin के cos t आ गया। ओके, और अब हम बात कर रहे हैं 1 क्वाड्रेंट की। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं हमारे, ये है मेरे पास नेगेटिव y नेगेटिव x, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं यहाँ पर 0 से चल रही हूँ तो यहाँ पर आकर अगर आपको दिख रहा है तो ये 90 डिग्री पैरेलली खड़ा है, हाँ या ना। 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2, 180 डिग्री बाई 2, इतना तो पता है 90 डिग्री। सो पाई बाई 2, सो मेरी जो वैल्यूज जाएंगी वो जाएंगी 0 से पाई बाई 2। सो इस केस में 3a sin t cos t और dt को मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 3a बाई 2। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, वेरी इजी। ओके, सो मैंने जो आपको मेन चीज बताई थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर लोगैरिथमिक स्पाइरल। इस केस में हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास कर्व दी हुई है r इज इक्वल टू ई थीटा। अब आपको देख लो क्वेश्चन के हिसाब से करना है, मुझे r स्क्वायर वाला दिया है, मींस मुझे रेडियस वाला दिया हुआ है, मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक लाई कर रही है, सबको ऑलरेडी दी हुई है चीजें।
सो के फॉर्मूला लगेगा हमारा आर स्क्वायर वाला, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा को होल स्क्वायर डी थीटा। अब पहले तो चीज ये करनी है, मेरे पास आर जो है वो ई रेस्ट पावर थीटा है, डी आर बाई डी थीटा निकालूंगी, मीन्स डी बाई डी थीटा ई रेस्ट पावर थीटा क्या आएगा, ई रेस्ट पावर थीटा आपको पता है जब भी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था, आपको कुछ बच्चों को याद नहीं होती, ये वाला फॉर्मूला सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आता है, ठीक है। तो इस केस में करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आता है वो ई थीटा ही आता है। उसके बाद मुझे अंडर रूट का निकालना था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, बिकॉज आर स्क्वायर था, यहाँ तो आर है, इसको स्क्वायर कर दूंगी तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इनको ऐड किया तो मेरे पास 2 ई रेस्ट टू पावर 2 थीटा हो गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ई रेस्ट टू पावर 4 थीटा कर देंगे, विच इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज इनका ये तो देख लो, इनका बेस भी सेम है, इनकी पावर भी सेम है, तो इस केस में अगर आपका बेस सेम है और पावर सेम है तो आपके पास ऐड होती है, ना कि मल्टीप्लाई होती है। गॉट इट? सो इस केस में आपके पास अब ये वैल्यू आ गई, आप उसके बाद क्या करोगे, आप अंडर रूट निकालोगे, ई का 2 थीटा था तो इसका ई थीटा हो गया, ठीक है। अब अंडर रूट 2 हो गया, अब इसको मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो मेरे पास अंडर रूट 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन की मैंने 0 से 1 तक, बिकॉज मेरे पास 0 से 1 ऑलरेडी दिया हुआ था। इंटीग्रेट किया ई रेस्ट पावर थीटा डी थीटा को। अब आपको पता है इंटीग्रेशन कर रही हूँ, ठीक है, तो ई इंटीग्रेशन करने के लिए पहले ये तो चीज मेरे पास आ गई, अब डिफरेंशिएट करते मैं नीचे उसको थीटा के साथ, तो मेरे पास कितना आ जाता, 1। इतना समझ आ रहा है सबको? बस इसमें वैल्यूज पुट की 0 से 1 ई रेस्ट टू पावर 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर 0। अब आपको पता है ई रेस्ट टू पावर 1 ई 1 मतलब ई आएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब ई रेस्ट टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितनी होती है, 1, ये बताया था मैंने। आ गया 1, ये आ गया, आपको दिक्कत तो नहीं नहीं ना, से आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, बिकॉज इससे आगे ओपन हो ही नहीं सकता, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस। अब हमारे पास नेक्स्ट 4th ऑप्शन है, तो इस केस में क्या है, यूज पैरामीट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू 5 cos t, y इज इक्वल टू 5 sin t, जिसमें हमारे पास t की वैल्यू दी हुई है 0 to 2 पाई। अब आप सोच रहे हो कि 0 to 2 पाई ऑलरेडी सर्कस का क्वेश्चन है, यस, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर जो आपकी यहाँ होती है ये 2 पाई होती है, मतलब सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई एंड द वैल्यूज लाइज फ्रॉम 0 to 2 पाई। इस केस में भी हमारा अवेलेबल फॉर्मूला लगेगा dx बाई डी थीटा dt का होल स्क्वायर dy बाई dt। सेम हमने वो चीज की, इस केस में हमें कोई वो दिक्कत नहीं थी, बिकॉज हमें इस केस में हमने डिफरेंशिएट किया, सिंपल था, बिकॉज 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा कितनी होती है, माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना कि इंटीग्रेट, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ गया, इस केस में तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब मुझे क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था, इन दोनों का स्क्वायर हो गया 25 साइन स्क्वायर टी प्लस 25 cos स्क्वायर टी। अब आपने नोटिस किया इन दोनों में चीज कॉमन है, 25 मैंने बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी डी टी, ये तो बाहर ही रहेगा। अभी बताया था मैंने फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो मेरे पास 25 dt बच गया। इसकी इंटीग्रेशन करोगे 25 बाहर आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना आ जाएगा मेरे पास 25 t। इसमें वैल्यूज मेरी 0 to 2 पाई है, ये मेरे पास कितना आ गया 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 10। समझ आया? सॉरी, यहाँ पर 25 का अंडर रूट होना था, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये अंडर रूट पूरे के साथ लगा था, मैंने यहाँ पर अंडर रूट लगाना भूल गई थी, तो अंडर रूट 25 का 5 आ जाएगा, जिससे आपके पास रिजल्ट जो है वो 10 पाई आ जाएगा। आई थिंक मैं बहुत इजीली आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ, सो मेक श्योर अगर आपको कोई दिक्कत आती है सो प्लीज आप मुझे वो बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज 5th वन, विच इज रिलेटेड टू एलिप्स। हमने फॉर्मूला भी यही पढ़ा था, मींस फॉर्मूला इन द सेंस कि हमने क्वेश्चन भी यही लिया था उस फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो यही रहता है एलिप्स का, तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला था, जिसमें आपको पता है कि जो एलिप्स है वो हमेशा हमें इक्वल टू वैल्यू नहीं देता है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देता है। तो इस केस में हमारे पास a जो है हमने लिया 3, b इज इक्वल टू 2, ये मेरे पास क्वेश्चन था, ओके। ये आपको ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैंने वैल्यूज खुद ली है, जिसमें a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है, तो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो सभी के लिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इनको अंडर रूट निकाल लिया, बिकॉज मैंने ये वाला चीज तो कर दी थी, ठीक है, मुझे सिर्फ अंडर रूट निकालना था, तो मैंने अंडर रूट 99 निकाला, विच इज 9.95। ये सभी जो वैल्यूज मेरे पास आई मैंने ऊपर क्वेश्चन में पुट कर दी, पुट करने के बाद जो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15.9। आप पाई की वैल्यू कोई भी यूज कर सकते हो, 22/7 ये 3.14, आप पे डिपेंड करती है कि आप दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा डेफिनेटली, ओके। सो ये था हमारे टॉपिक्स, और साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट होता है पहले तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, एनीथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई चीज हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, एनीथिंग दैट यू वांट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम वेरी एक्सपर्ट, बट इफ यू वांट आप कुछ भी मैसेज कर सकते हो इसके अलावा भी, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि आगे आप पढ़ तो रहे हो पर साथ में अगर आपको जॉब करनी है, ठीक है, अच्छी पे मिल रही है, बिना एग्जाम्स के भी जॉब होती है, जैसे आपकी मेरिट बेस्ड हो जाती है, तो उस चीज के लिए अगर आपको वो डिटेल चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज हो रही है, कहाँ पर कौन सी भर्ती हो रही है, कौन सी रिक्रूटमेंट हो रही है, तो आप हमारे नए चैनल पे जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो प्लीज मेक श्योर आप उसको देखिए, और साथ में कुछ लिंक्स भी हैं उनको भी जाके देखिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन क्लियरिंग एनी ऑफ योर एग्जाम्स एंड
मे गॉड ब्लेस यू एंड वी विल मीट अगेन सून। बाय बाय।